अभी तक हमने जाना है, इस भौतिक जगत के अंदर पूरे ब्रह्मांड में 3 प्रकार की सत्ताएं अनादि होती हैं, जो ईश्वर की वाणी वेद के अनुकूल ऋषियों के द्वारा दिए गए ज्ञान मार्ग से हमें पता चलता है। जिस लुप्त हुए ज्ञान को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अथक प्रयास के उपरांत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो ज्ञान दिया है, उसमें यह सिद्धांत दिया है कि 3 सत्ताएं हमेशा विद्यमान रहती हैं, जिनको हमने अभी तक जाना भी है, जीव, ईश्वर और प्रकृति। आज हम जीव के विषय में जानते हैं। जीव अर्थात आत्मा। आत्मा भी अनादि सत्ता है और चेतन सत्ता है, एक देशीय है। आत्मा स्वयं नहीं करता, आत्मा को साधनों की आवश्यकता होती है। आत्मा की शक्ति को परमपिता परमात्मा यथावत ज्ञान से जानते हैं और आत्मा के सामर्थ्य को देख कर के ही प्रत्येक आत्माओं को उनके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर शरीरों का चयन होता है और उन सभी शरीरों में आत्माएं विद्यमान हैं। प्रत्येक आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और जो कर्म करने के उपरांत फल मिलता है, उस फल को भोगने में परमात्मा के अधीन है। परमात्मा सभी आत्माओं के लिए न्याय की व्यवस्था करते हैं। किसी का भी कैसा भी कर्म हो, सभी को उसी कर्म का फल भोगना ही होता है। आत्माओं के लिए परमपिता परमात्मा ने अनेकों प्रकार के शरीर बनाए। मनुष्य का शरीर, पशु पक्षियों का शरीर, वृक्षों का शरीर और अन्य जलचर, नभचर, जलनभ और जो थलचर हैं, सभी के अंदर आत्माएं विद्यमान है। बहुत से जीव तो हम देख भी नहीं पाते हैं, सभी जीवों के बारे में जानकारी भी प्राप्त नहीं है। भूमंडल पर बहुत प्रकार के जीव हैं, अलग अलग वातावरणों में रहते हैं। सभी अपने कर्मों के अनुसार शरीरों को पाते हैं और इन शरीरों को पाने का मुख्य प्रयोजन, परमात्मा का शरीरों को देने का मुख्य प्रयोजन, आत्मा को जब यह ज्ञान हो जाए कि यह शरीर मुझे क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया है, तभी यह प्रयोजन समझ में आता है और इसी प्रयोजन को जानने के लिए आत्मा को मनुष्य का शरीर मिलता है। मनुष्य के शरीर में आकर के ही आत्मा इस मनुष्य शरीर के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करता है। आत्मा नैमित्तिक गुण सर्वाधिक मनुष्य शरीर से ग्रहण करता है और वही आत्मा इस साधन के आधार पर ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस शरीर की संरचना अद्भुत है। इस शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन है और इसकी यथावत रचना करने में बुद्धि, अहंकार, 5 तन मात्राएं, मन, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और इनके उपरांत 5 स्थूल भूत। स्थूल भूतों के अवयवों से मिलकर के यह शरीर बनता है और जो हमारे सूक्ष्म भूत हैं वह सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहते हैं। 2 प्रकार का शरीर आत्मा को मिलता है। एक शरीर सूक्ष्म अवस्था में आत्मा के साथ तब तक लगा रहता है जब तक मुक्ति न हो जाए,
अर्थात आत्मा स्वयं ही अपने ज्ञान, तप, योग आदि के माध्यम से उस शरीर की आवश्यकता नहीं समझता। जब आत्मा अपने स्वरूप में होता है तभी परमात्मा की व्यवस्था से बहुत लंबे समय तक मोक्ष का सुख प्राप्त करता है। आत्मा को मनुष्य के शरीर में आने के उपरांत ही यह ज्ञान हो पाता है कि मेरा मुख्य प्रयोजन क्या है। कर्म और भोग अपवर्ग अनेक प्रकार के ज्ञानों को प्राप्त करता है। मेरा मुख्य कर्तव्य क्या है? क्या मेरा कर्तव्य भोग तक सीमित है? क्या मेरा कर्तव्य अपवर्ग भी है? और मेरा मुख्य कर्तव्य जानने के लिए आत्मा को मनुष्य का शरीर धारण करने के उपरांत परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो वेद ज्ञान है उसके आधार से ही सत्य और असत्य का ज्ञान होता है, जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लुप्त हुए विज्ञान से हम सभी प्राणियों के उन्नति के लिए दिया है। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि परमात्मा हम सब का पिता है, हम सब उसकी पुत्रवत संतानें हैं। कोई भी पिता अपने संतानों को दुख में देखना नहीं चाहता। अब यहाँ दूसरा नियम यह लगता है कि सभी आत्माएं कर्म करने में स्वतंत्र हैं। कर्म ज्ञान के आधार पर होता है, विद्या के आधार पर भी होता है, अविद्या के आधार पर होता है। श्रवण करने से, मनन करने से, निधि ध्यासन और साक्षात्कार करने के उपरांत ही, श्रद्धापूर्वक कर्म करने के उपरांत आत्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके लिए हमें अनेकों ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है। बिना ज्ञान के मोक्ष का रास्ता तय नहीं किया जा सकता और ज्ञान भी तभी सार्थक है जब उसी ज्ञान को कर्म में परिवर्तित कर दिया जाए। ज्ञान और कर्म दोनों अति आवश्यक हैं। ज्ञान यदि है, कर्म नहीं है। दूसरा, केवल कर्म है और ज्ञान यदि नहीं है तो वह एक पक्ष होता है। एक पक्ष का ज्ञान केवल अंधेरे में भटकने के समान होता है। दोनों प्रकार का ज्ञान हमें होना आवश्यक है, कर्म करने का भी और ज्ञान प्राप्त करने का भी। ज्ञान प्राप्त सत्य ज्ञान कहाँ से मिलता है? सत्य के आधार पर ही उन्नति होनी संभव है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने अनमोल ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि सत्य उपदेश के बिना मानव जाति की उन्नति का कोई भी कारण नहीं है। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है और आत्मा भी चेतन सत्ता है। आत्मा परमात्मा की व्यवस्था से ही परिणाम अर्थात फलों को, न्याय को पाता है और उसके न्याय में किसी भी प्रकार का कोई भी लेश मात्र भी कोताही नहीं है। परमात्मा का न्याय सर्वोपरि है, उसे कोई भी किसी भी प्रकार से नकार नहीं सकता है। परमात्मा का न्याय सभी जीवों के लिए सर्वोपरि होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का चलाने वाला परम पिता परमात्मा होता है और आत्मा एक देशीय होने के कारण से अल्पज्य होता है और परमात्मा सर्वज्ञ होता है। आत्मा को अल्प ज्ञान और परमात्मा को सभी प्रकार का ज्ञान होता है। आत्मा अपने द्वारा जो मुख्य सबसे उत्तम शरीर मनुष्य का मिलता है, प्रत्येक जितने भी साधन हैं इनको ज्ञान पूर्वक जान लेता है और ठीक ठीक सही दिशा में चला करके प्रत्येक अवयव को जो साधन रूप में मिले हुए हैं
अपने मुख्य प्रयोजन, जो मुख्य उद्देश्य है, परमात्मा के आधार से मोक्ष की दूरी तय कर लेता है। आत्मा अब शरीर के माध्यम से यहाँ मौजूद है और शरीर को अनेक प्रकार के रोग लगते हैं, अनेक प्रकार के सुख दुख होते हैं। इस शरीर के भरण पोषण के लिए अनंत प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरा जीवन लगा देता है। जब आत्मा मोक्ष में होता है तो वहाँ परमात्मा के आधार से होता है, वहाँ संकल्प मात्र से सभी कार्य धर्मानुकूल सिद्ध कर लेता है। वहाँ शरीर की जो भौतिक शरीर हमें दिखाई देता है, भौतिक शरीर हो और सूक्ष्म शरीर भी दोनों से पृथक हो जाता है। अपना आत्मा अपने मूल गुणों के साथ आत्मा का सुख 36,000 बार प्रलय का समय होता है, इतना समय परमात्मा के आधार से भोगता है और अनेकों अनंत सृष्टियों को बनते और बिगड़ते देखता है, पूरे ब्रह्मांड में घूमता है और अन्य मुक्तों से भी मिलता है। आज हमने आत्मा के विषय में जाना है, अर्थात जीव के विषय में जाना है। आगे ईश्वर के विषय में जाना जाएगा। आज यहीं तक रखेंगे। ओम सम।